तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गौतम गोगिया और आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ माइक्रो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का माइक्रो का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हाँ, ये मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा, जो एक रिविजनरी नोट्स हैं, आपको लास्ट के 1.5 डेज़ में बहुत काम आ सकते हैं। और हाँ, जो भी इस बुक का ऑलमोस्ट सब एमसीक्यू वाला मतलब बेस होगा, वो सब इस नोट्स में भी कवर होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी टीचर को पहले रेफ़र कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आप उनसे पढ़ो। आई विल रेफ़र की, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। बट यू कैन रेफ़र माई इकोनॉमिक्स दीज मतलब माई नोट्स, जिससे आपको लास्ट के 1.5 डेज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, चलो शुरू करते हैं फिर। मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर मतलब मैंने अपने नोट्स में 3 पेज में बन गया था मेरा चैप्टर। पेज 1, पेज 2 और पेज 3, इतने में मेरा चैप्टर बन गया था। उसके बाद चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। चलो फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यूनिट 1, चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड। मतलब इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, और इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एग्जामिनेशन में। और इकोनोमिया की के साथ ना 3-4 और ऑप्शन दे देते हैं, उधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसलिए याद रखना। और इकोनोमिया अच्छे से थोड़ा रिमेंबर कर लेना। और उसके बाद, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे इकोनॉमिक्स को, ठीक है। उसके बाद, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 बाय एडम स्मिथ। इसमें मैं आपको बता दूं, ये डेट इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि ये नाम ज़रूरी है और ये इसकी बुक ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, जब से मतलब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से ना आपको एडम स्मिथ ही मिलेंगे स्टार्टिंग से ना। ये देखो, मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे एडम स्मिथ, और मैक्रो के थे मोनार्ड कीन्स, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, माइक्रो में आपको एडम स्मिथ मिलेंगे स्टार्टिंग में। और फर्स्ट मॉडर्न वर्क कौन था? एडम स्मिथ का ही था, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना, ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये आप स्किप कर दो, इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद, पीरियड इन विच आउटपुट फेल टू ग्रो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड कोरोना पेंडेमिक 2019। ये आपको कोरोना पेंडेमिक तो पता ही है, 2019 में आउटपुट फेल हो गया था ग्रो करना। और एक और ईयर याद रख लो, 2007, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और आउटपुट बिल्कुल फेल हो गया था ग्रोथ करना, ठीक है। उसके बाद, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच। इकोनॉमिक्स की स्टडी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करती है। उसके बाद, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन एंड ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स। मतलब अल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से इवेल्युएट करना है हमें कौन सा चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद, रैशनल जजमेंट, मतलब एक गुड जजमेंट, एक अच्छी जजमेंट भी, हम कौन सी चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है, इकोनॉमिकली कह लो या किसी भी वे से कह लो, बट रैशनल जजमेंट करनी है, मतलब जिससे कुछ फ़ायदा हो सके। उसके बाद, चॉइस ऑफ वर्टिकल अल्टरनेटिव, इवेल्युएट कर लिए कौन कौन से हैं अल्टरनेटिव अवेलेबल, उसमें से रैशनल जजमेंट की भी कौन सा अच्छे हैं, उससे फिर चूज़ कर लिया एक भी कौन सा बेस्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स मेथोडोलॉजी, इससे आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो ये वर्ड याद रख लेना, मेथोडोलॉजी। उसके बाद, टूल्स एंड टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग में 2 चीज़ें होती हैं, मेथोडोलॉजी और टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज नहीं सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कॉम्पोनेंट मतलब पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स एक बड़ी टर्म है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका छोटा सा पार्ट है, इसलिए ये भी याद रखना। ये चीज़ आगे जाके आपको मतलब पेपर में भी काम आ सकती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया, माइक्रोज, MIKROS, ठीक है। इसके फाउंडर हैं एडम स्मिथ। मैंने कहा था ना आपको, माइक्रो में आपको एडम स्मिथ ही मिलेंगे स्टार्टिंग में। और मैक्रो ग्रीक वर्ड से आया, मैक्रोज, और इसके फाउंडर है जॉन मोनार्ड कीन्स, मतलब शॉर्ट में आपका वो कीन्स। जॉन मोनार्ड याद मत भी करो, आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कीन्स याद कर लो। एडम स्मिथ और कीन्स, ये 2 बंदे हैं। उसके बाद,
माइक्रो और मैक्रो दो, मतलब दो डिवीज़न है ना, इस पे एमसीक्यू आता होता है माइक्रो मैक्रो पे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और माइक्रो मतलब आपको पेपर में ना कई बार मिल सकता है, मतलब व्हाट इज़ प्राइस थ्योरी, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मतलब माइक्रो मैक्रो और एक दो और दे दिए जाएंगे। याद रखना, प्राइस थ्योरी को मैक्रो भी कहते हैं, ठीक है, प्राइस थ्योरी को मैक्रो भी कहते हैं। और मैक्रो के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हम ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं माइक्रो और मैक्रो में, 4 चीज़ों में, क्योंकि पता क्या है, माइक्रो की चीज़ें भी हमें ना मैक्रो जैसी लगती हैं इसमें, इसलिए मैक्रो में पहले याद करते हैं, माइक्रो में बाद में करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ लंपिंग, अगर मान लो मेथड ऑफ लंपिंग आया तो मैक्रो का पार्ट है वो। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये भी मैक्रो का पार्ट है। जनरल, ये वर्ड याद रखना, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मेथड ऑफ लंपिंग, जनरल प्राइस लेवल, जनरल वर्ड आ रहा है ना मैक्रो में, वो चीज़ याद रखना। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, ये भी मैक्रो का पार्ट है, ये भी मैक्रो का पार्ट है। और ओवरऑल सेविंग, ये चीज़ याद रखना, ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब मैक्रो का पार्ट है। अब इसमें आते हैं माइक्रो में, वीडियो सही आ रही ना, माइक्रो में आते हैं। माइक्रो में क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड सुन के ना थोड़ा लगता है अभी हम मैक्रो की तरफ जाएंगे, मतलब टिक मैक्रो को करेंगे पेपर में, बट नहीं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक छोटा टर्म है, मतलब छोटी टर्म है, सिंगल प्रोड्यूसर वाइज जाते हैं, और इसलिए माइक्रो का पार्ट है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब प्राइसिंग भी थोड़ा ना मैक्रो का पार्ट लगता है, अभी प्रोडक्ट का प्राइस करना थोड़ा ये बड़ी टर्म है, बट नहीं, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो का ही पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो का। फैक्टर प्राइसिंग, अब फैक्टर प्राइसिंग याद रखें, ये भी माइक्रो का पार्ट है। मतलब ये चीज़ें तो रट ही लेना, हो सके तो ना रट लेना कौन सा माइक्रो का है और कौन सा मैक्रो का है। और ये याद रखना, प्राइस थ्योरी माइक्रो की ही है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक, ये तो आसान है। जॉन डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये याद रखना, जॉन डीन। अच्छा ये मैं बता दूं आपको, ये जो नाम है ना जॉन डीन, ये पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ चैप्टर 1 में ही है, ऐसे नहीं, मतलब मैंने भी बुक से ही उठाया है। जॉन डीन ऐसे दिमाग में बिठा देना भाई, ये सिर्फ चैप्टर 1 में नाम था, और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब जॉन डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स दी थी, और पूरी बुक में कहीं ये नाम नहीं मिलेगा। इसलिए किसी पेपर में कंफ्यूजन के लिए किसी जॉन डीन का किसी और से मैचिंग वगैरह हुई तो याद रखना, जॉन डीन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स, और किसी से मैच नहीं होगा जॉन डीन, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ ये चीज़ याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस्ड किस पे है, बेस्ड माइक्रो पे है, बट इधर बट लिख दो, बट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चीज़ याद रखना। उधर पेपर में आएगा बेस्ड किस पे है तो माइक्रो करना, इनकॉर्पोरेट मतलब ये मैक्रो वाला तो बहुत ही कम आएगा, पर आ सकता है, उसके लिए याद रख लो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, मतलब मैक्रो एनालिसिस से भी ये एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करता है। डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, बिजनेस इकोनॉमिक्स डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, मतलब सोलली नहीं ऑपरेट करता, सबको साथ लेके चलता है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, सबको साथ लेके चलना, उसका मतलब मतलब वैक्यूम में नहीं ये ऑपरेट करता, सबको साथ लेके ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आर्ट, ये देखो याद कर लो, साइंस माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद अच्छा वाला पॉइंट शुरू होता है, इतने तक तो थोड़े मतलब टाइम पास पॉइंट ही थे। उसके बाद प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल इन अप्रोच। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी दे रहा है हमें, मतलब थ्योरी बना के दे रहा है, ये इसकी थ्योरी है, ये उसकी थ्योरी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसको थ्योरी को ना प्रैक्टिकली लाइफ में ना अप्लाई कर रहा है, मतलब जैसे कोई थ्योरी तो बन गई है इकोनॉमिक्स में, उसको अप्लाई कौन करेगा, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो इस चीज़ को अप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट दस अनरियलिस्टिक assumption, ये चीज़ मैं बता दूं जून में ना पेपर में आई थी, ये पेपर में आया था, इसका मतलब इसका एमसीक्यू आया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट दस अनरियलिस्टिक assumption, मतलब ऑप्शन में ना ये था अनरियलिस्टिक assumption, ये टिक करना था, और ये आया था पेपर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट दस अनरियलिस्टिक assumption, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ना इधर थ्योरी ही है, ये समझ लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरी एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकल, दस टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अनरियलिस्टिक assumption पे बेस्ड है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एक बार पेपर में आ चुका है, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है।
और इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, जो मतलब हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सारे सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब मैथ्स है और बाकी 4-5 जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, स्टैट हो गया, उनसे भी कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट करता है उनके टूल्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैट पढ़ते हैं हम, स्टैट कहाँ से आती है, मैथ से। और मतलब यही है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब ये ना सब सब्जेक्ट्स के टूल्स को इनकॉर्पोरेट करता है अपने में, ठीक है। इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, मतलब डिसिप्लिन्स का मतलब इधर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, प्रिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव का दूसरा नाम है प्रिस्क्रिप्टिव, और बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है नेचर में। ये भी एमसीक्यू पेपर में आया था जून में। मैं बता दूं, नॉर्मेटिव मतलब उधर प्रैग्मेटिक और नॉर्मेटिव, पता क्या है उधर, मैं बताता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए। मैं अपने सेंटर के बाहर आया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे भी नॉर्मेटिव था या प्रैग्मेटिक था। इसलिए याद रख लो, नॉर्मेटिव है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स दोनों है, नॉर्मेटिव और प्रैग्मेटिव, और सॉरी हाँ, नॉर्मेटिव और प्रैग्मेटिक। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ नॉर्मेटिव है, सिर्फ नॉर्मेटिव, ये याद रख लो। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सजेस्टिव, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सजेशन दे रहा है, ठीक है, याद रखना। इसका दूसरा नाम है प्रिस्क्रिप्टिव। यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये दो थ्योरी यूज़ होती है, थ्योरी ऑफ मार्केट और थ्योरी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये तो रटने वाला ही है, आप रट लेना अच्छे से। मैं बता रहा हूँ, नोट्स में आपको समझा रहा हूँ, बट जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, आपको ये याद नहीं होंगे। आप खुद पढ़ लेना, आपको ना रट जाएंगे ये नोट्स, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार पढ़े थे ये नोट्स। पेपर के पहले भी मैंने 1.5 डेज ये सब भी पढ़े थे। मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे नोट्स हैं मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 पेजेस हैं, ऐसे करके 1 और 2 जैसे भी करके, मतलब ऐसे डबल साइडेड देखा जाए तो 150 पेजेस हो जाएंगे। 150 पेजेस ही पढ़े थे मैंने अपने पेपर से पहले, और इसमें से मेरा हो गया था अच्छे से। तो प्राइस थ्योरीज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो पहले पढ़ा ही दिया, ठीक है। वीडियो कितनी होगी, उसके बाद नॉर्मेटिव, तो प्रिस्क्रिप्टिव और पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव, डिस्क्रिप्टिव, ये दो अलग चीज़ है दोनों। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताया मैंने, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव होती है, और बाकी इसमें एक और चीज़ आती है पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव। और नॉर्मेटिव क्या होता है, इट इज़ सजेस्टिव। आपको बता दूं, इसमें से एमसीक्यू आया था, डायरेक्ट नहीं आता इसमें से एमसीक्यू। इसमें से एमसीक्यू कैसे आता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें से ना 4 ऑप्शन देंगे, मतलब ना स्टेटमेंट देंगे 4, उसमें से पूछेंगे नॉर्मेटिव कौन सी है या कौन सी नहीं है, ठीक है। उसमें से हमने बताना होता है। नॉर्मेटिव क्या होता है, सजेस्टिव, हम कोई सजेशन दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी। तो पॉजिटिव क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आ गया, मतलब गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो ऐसे होगा, ये फैक्ट है। मतलब ये बंदा ऐसे कर रहा है तो ऐसे होगा, ये फैक्ट है। मतलब एक एक लाइन ऐसी आएगी जो सजेशन दे रही होगी भी ऐसे होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, मतलब सजेशन दे रही है, तो वो नॉर्मेटिव है। ये क्वेश्चन आया था, मतलब आप अगर विश्वास नहीं है तो आप चेक करके देख सकते हो। पेपर होने के बाद आया ही था टेलीग्राम ग्रुप्स में, आपको भी पता ही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आउट टू बी, नॉर्मेटिव बात करता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव बात करता है क्या है, नहीं सॉरी, थिंग्स एज दे आर, हाँ, थिंग्स कैसी हैं, एज दे आर, जैसी वो हैं, ठीक है। ये वैल्यू जजमेंट पास करता है, ये भी याद कर लो, ये आ सकती हैं, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट पास करती है, ये पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करती, डू नॉट पास वैल्यू जजमेंट। और मे बी ट्रू और फॉल्स, ये भी पता क्या है, ये चीज़ें ना आ जाती हैं उधर, हमें पता नहीं लगता होती क्या थी। अगर हमने एक बार पढ़ी होंगी ना, ट्रू, मे बी ट्रू और फॉल्स, तो ये अगर आप अपना दिमाग लगा के लगाओगे ना पेपर में, मे बी ट्रू और फॉल्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नॉर्मेटिव लगाओगे। क्योंकि आप सोच के देख लो अभी बैठ के, अब पेपर में आया आपको एमसीक्यू, विच मतलब विच इज़ ट्रू और फॉल्स, मतलब विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ ट्रू और फॉल्स, उधर आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आप दिमाग लगाओ, आप ना नॉर्मेटिव ही लगाओगे, पर आंसर इसका डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव होगा, और 1 नंबर फालतू का आपका निकल जाएगा। मैं ये चाहता नहीं आपका 1 नंबर भी निकले, इसलिए ये रट लो।
उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप क्या है, 2 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इश्यूज। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ना 2 कैटेगरीज के इश्यूज होते हैं, ये देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता ही है। तो इंटरनल और ऑपरेशनल, इंटरनल को ऑपरेशनल भी कहते हैं। एंड मैं बता दूं, पेपर मुश्किल आ रहा है ना, पेपर मुश्किल ऐसे नहीं आ रहा, पेपर में मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ। इंटरनल को वो ऑपरेशनल लिख देंगे, एक्सटर्नल को वो एनवायरमेंटल लिख देंगे। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर दे के आया हूँ और पेपर मुश्किल नहीं था। पेपर में ना वो वर्ड्स ऐसे टेक्निकल डाल देते हैं जो पढ़े नहीं होते। कई बार हम आसान वर्ड्स पढ़ लेते हैं पर टेक्निकल वर्ड्स पढ़े नहीं होते, तो उधर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। बस वही चीज़ बता रहा हूँ। इंटरनल का नाम है ऑपरेशनल, एक्सटर्नल का नाम है एनवायरमेंटल, ठीक है। इंटरनल अंदरले इश्यूज, मतलब कंपनी के, फर्म के इंटरनल इश्यूज वो कौन सोल्व करेगा? छोटे मोटे इश्यूज हैं अंदर हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स सोल्व करके साइड में करेगी। एक्सटर्नल इश्यूज बड़े इश्यूज हैं, कौन सोल्व करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स सोल्व करेगी, बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो अप्लाइड टू इंटरनल, वही चीज़ जैसे मैंने भाई माइक्रो अप्लाइड होते हैं इंटरनल को, ठीक है। ये चीज़ ना, ये ना मतलब ये चीज़ें हैं, ये आपको ना 2 चीज़, मतलब माइक्रो का क्या क्या पार्ट है, मैक्रो का क्या क्या पार्ट है, पीछे हमने पढ़ी थी। मतलब माइक्रो में कुछ चीज़ें थी, मैक्रो में कुछ चीज़ें थी। इसमें उसकी कह लो डिटेल्ड कुछ एक्सप्लेनेशन है या डिटेल्ड चीज़ें हैं, ठीक है। माइक्रो अप्लाई टू इंटरनल चैप्टर 2, मतलब पहली ना इसको, इसमें थ्योरी है कौन सी इसमें बात करेंगे, मतलब कौन सी थ्योरी माइक्रो को अप्लाई हो रही है। डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग। डिमांड एक मतलब छोटे लेवल पे फोरकास्ट कर रहे हैं हम, मतलब अपनी इकोनॉमी को। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये चैप्टर 2 का नेम भी है। और चैप्टर 3 का नेम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों मतलब सीधी सी बात बताऊँ, आसान सी चीज़, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक आपकी बुक में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, माइक्रो का पार्ट। चैप्टर 3 मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, माइक्रो का पार्ट। ये चीज़ तो मतलब बिना बताए आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें माइक्रो का पार्ट है। डिमांड एनालिसिस, एनालिसिस स्टडीज़ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, मतलब ऑब्वियसली डिमांड स्टडी करती है कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है मार्केट में, और फोरकास्ट करती है, प्रेडिक्ट करती है। फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, फोरकास्ट करती है, प्रेडिक्ट फ्यूचर करती है, डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। चैप्टर प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे ना, उसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद नोट इनकरिंग अनड्यू कॉस्ट, ये चीज़ याद कर लो, बाकी तो सब बेसिक था। ये चीज़ रटने वाली है थोड़ी सी, ये चीज़ रट लो। नोट इनकरिंग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, नोट इनकर अनड्यू कॉस्ट, ये चीज़ आ सकती है पेपर में, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना नाम से मैक्रो का पार्ट लगता है, आपको आप पता नहीं, मुझे तो मैक्रो का पार्ट लगता है नाम से। मतलब ना अगर पेपर में जैसे इसका एमसीक्यू आता, ऑब्वियसली मुझे लग रहा था ये थोड़ी ना बड़ी टर्म है और ये मैक्रो का पार्ट है, बट नहीं, ये माइक्रो का पार्ट है, याद रखना। वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये सब इन्वेंट्री में आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केट स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसी ये भी माइक्रो का पार्ट है। इसमें इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन और डिग्री ऑफ मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब होता है मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। ये पॉइंट पेपर में क्या होगा, एक क्वेश्चन दे देगा, वट विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 3 इसके ऑप्शन दे देगा, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, एक मैक्रो का दे देगा, मैक्रो का टिक करके अपने 1 नंबर पक्के कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे थे, और मैक्रो अप्लाइड टू एक्सटर्नल, मतलब हमने पीछे पढ़ा था माइक्रो अप्लाइड टू इंटरनल, मैक्रो अप्लाइड टू एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्रो अप्लाइड टू एक्सटर्नल। मैक्रो में 3 चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक वाइडर टर्म है, वाइडर स्कोप पे यूज़ होती है। उसके बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है को कहते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये चैप्टर 5 भी है हमारा, चैप्टर 5, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। मतलब मैं बता रहा हूँ मैक्रो के ये 3 चीज़ें याद कर लो। माइक्रो का ऑब्वियस है, ये सब माइक्रो का ही होगा, बाकी जो बुक में बचा होगा वो सब माइक्रो का होगा। उसके बाद डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। हमारा चैप्टर का बेस ही यही है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसलिए ये चीज़ें तो ना बिल्कुल रट लो, इसमें से क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है।
इकोनॉमिक्स क्या है, फ्रेम करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल को। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, वही अप्लाई करती है प्रिंसिपल्स को। वही जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक्स थ्योरी बनाती है, वो अप्लाई करती है, वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इसके करैक्टर हैं इकोनॉमिक्स के। जैसे बताया था आपको पीछे, इकोनॉमिक्स में दोनों चीज़ें आती हैं, माइक्रो भी आती है मैक्रो भी आती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिर्फ माइक्रो आती है। ये पीछे हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, इकोनॉमिक्स का फोकस होता है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस होता है डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, ये चीज़ रट लो, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ नॉर्मेटिव है, मतलब सिर्फ सजेशन देती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाइडर टर्म है, ये आपको पता ही, इकोनॉमिक्स एक वाइडर टर्म है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसलिए वो नैरो टर्म है। इट हैज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, मतलब इकोनॉमिक्स के पास ना बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ए छोटी सी ब्रांच है, उस ब्रांच को अप्लाइड ब्रांच भी कहते हैं। इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक अप्लाइड ब्रांच है, मतलब दोनों में सेम चीज़ें लिखी हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस है, मतलब चीज़ें सेम लिखी हैं, मतलब वही बन रहा है, ठीक है। ऑल मतलब इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरीज आ जाती हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट थ्योरी आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ये प्रॉफिट थ्योरी वाला थोड़ा पॉइंट अच्छा है, ये आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरीज कवर होती हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रॉफिट थ्योरी कवर होती है। यहीं पे फिर हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो गया है। अब यूनिट 2 आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगा, क्योंकि वीडियो आई थिंक सो ना थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने इतनी सोची नहीं थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और मैं आपको बता दूँ, ये नोट्स है ना, ये नोट्स आप मेरे से समझ रहे हो, इसके बाद ना आप खुद पढ़ोगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और लास्ट के 1.5 डेज़ में ना पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और नेक्स्ट वीडियो ना मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे मेरा खुद का प्लान था, ये मैं ऊपर स्क्रीन पे दिखा दूंगा मेरा क्या प्लान था लास्ट के 1 मंथ का सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करने का। मैं सितंबर वालों के लिए ना 2 मंथ्स का छोटा सा प्लान लेके आया हूँ, इकोनॉमिक स्पेशली इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। और किसी को अच्छा लगा हो तो वो फॉलो कर सकता है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा और बताऊँगा ये मेरे पढ़ाने का, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स, मतलब मेरा मतलब क्या है ये पढ़ाने का, इससे आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आएगी। देखनी होगी तो देख लेना, बाकी वो इतनी रेलेवेंट वीडियो नहीं है। अपना सिर्फ वीडियोस देखो ये पढ़ने वाली, और अपना पढ़ो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।